हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। से यहाँ पे संकटा माता की सुहागनों की तैयारी हो रही है। तो हमारे यहाँ पे इस तरीके से गोदी डाली जाएगी इन जो कुआरा होते हैं उनके, और पूरी और हलवा जो कि पूरी का ही हलवा बनेगा उसकी सुहागन होंगी। संकटा माता में नमक नहीं खाया जाता है, तो नमक बिल्कुल भी ना खाएं। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होते हैं। जो मेरी लास्ट वीडियो थी संकटा माता की सुहागनों की, तो उस पर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं कि किस दिन कर सकते हैं, किस दिन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो शुक्रवार के दिन जो है संकटा माता की सुहागन होती हैं। अगर फिर कोई ज़्यादा इमरजेंसी है तो फिर आप सोमवार या गुरुवार को भी कर सकते हैं। और 4 औरतें और एक गोदी लेने वाली, तो 5 औरतों की सुहागन होती हैं। 8 लोगों की करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। अगर नहीं पॉसिबल हो रहा है तो 4 लोगों की भी हो जाती हैं। कहते हैं जोड़े से करनी चाहिए। तो यहाँ पे हलवा पूरी सारा कुछ रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करेंगे आप लोग ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज हमारे यहाँ पे संकटा की सुहागले हैं। ससुराल आ गई हूँ मैं, और मैंने जो है तैयार वगैरह हो गए, खाना वगैरह सारा कुछ बन गया है जो कि संकटा की सुहागलों में लगता है। हम लोग मंदिर जा रहे थे, वहीं से होंगी सारी सुहागलें। तो आप लोगों के साथ में सारी चीज़ें शेयर करूँगी। कल आ गए थे हम लोग, लेकिन रास्ते का थोड़ा बहुत ही मैंने शूट किया, बहुत नहीं कर पाए। चलिए, क्योंकि सभी लोग बाहर वेट कर रहे हैं, अभी चिल्लाएंगे, गुस्सा करेंगे कि पता नहीं क्या करने लगे। तो वहीं पे मिलेंगे। और मैंने ग्रीन साड़ी पहनी, वैसे तो रेड पहननी चाहिए थी, लेकिन रेड मेरे पास वैसे ही सिंपल में नहीं है। तो फिर ठीक है, मन का इसी को पहन लेते हैं। तो चलते हैं, वहीं पे मिलेंगे फिर। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पूजा वगैरह करने लगे थे। माता रानी को चढ़ा दिया है। हम लोग कुल देवी का मंदिर है, तो यहीं से सुहागनें करनी थी। तो यहाँ पे जैसे जो बदी होती हैं, जिसने जो बोला है वो करी जाती हैं। तो बस यहाँ पे वही कर रहे थे। अभी चटाई लेने गई थी दीदी कि मैं लेके आती हूँ चटाई। जब तक हम लोगों ने कहा कि क्योंकि काफ़ी लोग हैं, 8-10 लोग थे, तो जो है वो होने लगेगा, टीका महावार होने लगेगा इस तरीके से। तो बस हम लोग चढ़ाने लग गए थे कि चलो इसको चढ़ा देते हैं। बाकी की चीज़ें रस्में फिर बाद में होती रहेंगी, जैसे पूजा पाठ जो भी होना है। तो जैसे सुहाग में सामान डाला जाता है, 5-7 चीज़ें सुहाग में डाली जाती हैं। जैसे गोदी में सुहाग का सामान डाला जाता है सुहागन होने के बाद। और यहाँ पे चूड़ी, बिंदी और सारी चीज़ें रखी जाती हैं जो कि सुहागन लेती हैं। पान हो गया, लौंग, इलायची हो गई, तो इन सबको रखा जाता है। इस तरीके से सुहागन होती है। काफ़ी सारे क्वेश्चन थे पिछली बार की वीडियो में कि दीदी किस तरीके से कैसे क्या करते हैं। तो इस तरीके से होता है सारी चीज़ें। थोड़ी सी वीडियो क्लिप इधर की उधर हो गई है, क्योंकि बेटी ने अपने फ़ोन में शूट किया था वीडियो, इस वजह से। यहाँ पे पान के ऊपर जो मिट्टी की डली होती हैं, 7 डली रखी जाती हैं और कलश बनाए जाते हैं। तो हमारी 2 जोड़ा सुहागन हो रही हैं, तो उसी में 2 जोड़ा की जा रही है। ऐसा नहीं है कि 2 ही पट्टे बिछाए जाते हैं, एक में भी हो जाता है। पर दीदी बोली कि ठीक है। 2 लोग थे हमारे यहाँ पे, एक हमारी भनेज बहू थी और मेरी नंद थी, तो उनको हम लोग ये सारा सामान दे देंगे। अपने किसी मानदान को दिया जाता है, और अगर पंडितानी है तो पंडितानी को भी दे सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मानदान है, क्योंकि हमारे गांव में जो है पंडितों में सिर्फ हम ही लोग हैं, बाकी का कोई और नहीं है, इसलिए। तो जो मानदान होते हैं उनको ही हम सारा सामान दे देते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार आप लोग सामान खरीद सकते हैं, जिनको भी जो कुछ चाहिए हो उस तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग पूजा वगैरह करेंगे, सारी चीज़ें इस तरीके से करेंगे, कल से रख देंगे। तो आई होप आप लोगों को अब सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल थे, काफ़ी सारे सवाल थे पिछली वीडियो में। मुझे मीन्स हर रोज़ ही एक आध सवाल आ जाता है कि दीदी किस तरीके से। और जैसे कि फागुन के महीने में ये पूजा नहीं की जाती है, पूस के महीने में इनकी सुहागनें नहीं होती हैं। जो 4 महीने के जो है होते हैं, मीन्स उसको बोलते हैं कि बरसात के महीने में 4 महीने की में पूजा नहीं होती है। कुछ कुछ महीने होते हैं जिनमें होता है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ों की जानकारी हो गई होगी। अगर आप लोगों को मन से पता ना हो, वैसे तो सभी को पता होते हैं, तो कर सकते हैं। इसमें नमक नहीं खाया जाता है, जैसे मैं शुरू में ही बता चुकी हूँ। मेरी सबसे बड़ी जेठानी है परिवार की, जो मेरे सबसे बड़े वाले चाचा ससुर थे। जैसे कि मेरा परिवार काफ़ी बड़ा है, मेरे सास ससुर जो है 5 भाई थे मेरे ससुर, तो और 2 बहनें थी। तो इस तरीके से हमारा परिवार बहुत ही बड़ा है, इसलिए सारे लोग एक साथ ही हम लोग पूजा वगैरह करते हैं। तो इन्हीं लोगों को मिला जुला के, और यहाँ पे बस खाने की थाली लगना स्टार्ट हो गया था। आरती की वीडियो मैं अलग से डालूँगी, अलग से अपलोड करूँगी। तो यहाँ पे बस खाने की थाली लगना, हल्दी महावर होना स्टार्ट हो गया था, और यहाँ पे खाने की थाली लग चुकी है, जैसे कि हो गया सारी चीज़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।